नमस्कार दोस्तों। तो जिसका भी इन्वायरमेंटल स्टडीज सिलेबस लिए हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन लिए हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है। इसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आता है क्वेश्चन में, प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इकाई 1 में है, ठीक है। इकाई 1 में आपको क्या था, देखिए, पर्यावरण अध्ययन में परिचय पढ़ना था, उससे इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बतलाएंगे। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन करना पर्यावरण और मानव बीच के अंतर्संबंधों को समझना, और डी नंबर है पेड़ लगाना, ठीक है। ऑप्शन संख्या इसका सी नंबर राइट होगा, ठीक है। पर्यावरण एवं मानव के बीच अंतर्संबंध को समझना, इसका राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या नहीं है, ठीक है, नहीं है बात कर रहा है, जैसे प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई है, ठीक है। सी नंबर नहीं है, ठीक है, सी नंबर क्रिकेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सा है, ठीक है, वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि ए नंबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है, तो सब, लेकिन प्रमुख बोला है, प्रमुख बोले तो सबसे अधिक, ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में निम्नलिखित में से कौन कौन आता है, ठीक है। सूर्य है, मिट्टी है, पेड़ पौधा है, जल है, तो कौन आता है, तो पेड़ पौधा आता है। कौन आता है, तो ऑप्शन संख्या बी पेड़ पौधा, ठीक है। जैविक घटक में जिसमें जान है, तो पेड़ पौधा में जान है, सूर्य में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, जल में नहीं है, तो पेड़ पौधा में जान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि पोषण चक्रण के उदाहरण क्या है। वनों की कटाई है, जल प्रदूषण है, नाइट्रोजन चक्र है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, तो क्या है, तो नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम स्तर पर कौन होता है, ठीक है, उत्पादक होता है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या फिर शीर्ष उपभोक्ता होता है, ठीक है, या फिर अपघटक होता है, तो ऑप्शन संख्या सी होगा। तो कौन होता है, तो शीर्ष उपभोक्ता होता है, ठीक है। क्या, तो शीर्ष उपभोक्ता अंतिम स्तर पर, ठीक है, अंतिम में। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है। वर्षा है, पशुपालन है, वनों की कटाई है, औद्योगिकरण है, ठीक है, तो क्या है, तो वनों की कटाई है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। कौन, तो गैर नवीकरण, ठीक है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन संख्या कोयला राइट आंसर है, तो गैर नवीकरण ऊर्जा स्रोत यही है, ठीक है। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन संख्या सी है, 4, इसका राइट आंसर 4 है, ठीक है। कितने हैं, 4 है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इन सीटू संरचन के उदाहरण है, चिड़ियाघर है, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, या तो वनस्पति उद्घाटन है, या फिर बीज बैंक है, तो ऑप्शन संख्या बी होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य है इन सीटू संरचन का उदाहरण, ठीक है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट का उद्देश्य क्या है। क्या वन संरक्षण है, क्या प्रदूषण नियंत्रण है, क्या संकटग्रस्त जातियों की सूची बनाना है, क्या ऊर्जा संरक्षण है, तो ऑप्शन संख्या सी होगा, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाना इसका IUCN रेड लिस्ट का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। क्या वाहन है, क्या बिजली है, ठीक है, क्या फिर वर्षा है, या फिर सूर्य है, तो ऑप्शन संख्या ए होगा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का वाहन के द्वारा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होती है, क्या CO2 नेगेटिव की उपस्थिति में होती है, या फिर CO2 NOx की उपस्थिति में होता है, या फिर केवल CO के बारे में, या फिर डी केवल O3 से होता है, तो बी नंबर होगा, CO4 और NOx की उपस्थिति से होता है अम्ल वर्षा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल से सम्मिलित है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे सम्मिलित है। ओजोन परत से सम्मिलित है, अभी कार्बन उत्सर्जन कमी है, समुद्री प्रदूषण है, अभी जल संरक्षण है, तो ऑप्शन संख्या बी होगा, कार्बन उत्सर्जन की कमी से सम्मिलित है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितना है। 15 है, 16 है, 17, 18, तो क्या है, सी होगा, राइट आंसर 17 है। कितना है, 17 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में। रांची में है, पलामू में, बोकारो, धनबाद, किस में है, तो बी नंबर। कितना, किस में है, तो पलामू में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, झारखंड में सबसे अधिक पाए जाने वाली खनिज कौन सा है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, सब जानता है कि कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, ठीक है, तो क्या थीम था, तो ओनली वन अर्थ था, ठीक है।
ओनली वन अर्थ था, ठीक है। 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, ठीक है। तो 2023 वर्ष का क्या थीम था, ठीक है। 80 फॉर विश था, या टाइम फॉर नेचर था, या बीट एयर पोल्यूशन था, या फिर सोल्यूशन टू प्लास्टिक था। तो क्या था, सोल्यूशन टू प्लास्टिक